क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पल इंसान भगवान की सबसे करीब महसूस करता है, वही पल उसकी जिंदगी का आखिरी पल बन सकता है? जहां हर तरफ भजन की आवाज़ गूंज रही हो, जहां लोगों के चेहरों पर सुकून और आस्था साफ नजर आ रही हो, क्या वहीं अचानक चीखें गूंज सकती हैं? क्या एक पवित्र यात्रा कुछ ही पलों में खौफनाक हादसे में बदल सकती है? आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं, जिसने न सिर्फ कई परिवारों को तोड़ दिया, बल्कि पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और अगर आप ऐसी ही सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हो वो आपको अंदर तक हिला देगा। 10 अप्रैल 2026 का दिन। सुबह से ही सब कुछ सामान्य था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये दिन कुछ लोगों के लिए उनकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। पंजाब के अलग अलग शहरों से आए श्रद्धालु अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ वृंदावन पहुंचे थे। उनके चेहरों पर खुशी थी, मन में आस्था थी और दिल में एक ही उम्मीद थी कि भगवान के दर्शन से उनकी जिंदगी में खुशियां आएंगी। ये लोग कई दिनों से इस यात्रा का इंतजार कर रहे थे। अगर आप भी ऐसी सच्ची घटनाओं को गहराई से समझना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उसके पीछे की सच्चाई भी बताते हैं। दोपहर का समय था। यमुना नदी के किनारे हमेशा की तरह भीड़ थी। कोई पूजा कर रहा था, कोई बस शांति महसूस कर रहा था। इसी बीच इस पूरे समूह ने फैसला किया कि वे नाव में बैठकर यमुना जी के बीच जाकर भजन करेंगे। ये एक खूबसूरत पल लग रहा था। हर कोई खुश था, कोई वीडियो बना रहा था, कोई गा रहा था, लेकिन इसी खुशी के बीच एक बहुत बड़ी गलती हो रही थी जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया। अगर आप चाहते हो कि ऐसी गलतियों से बचा जा सके तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नाव में धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती गई। कोई ये नहीं देख रहा था कि नाव की क्षमता कितनी है। सबसे बड़ी बात, किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। सबको लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। लेकिन यही छोटी छोटी लापरवाहियां आगे चलकर बहुत बड़ी बन जाती हैं। अगर आप ऐसी सच्चाई से रूबरू होना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जैसे ही नाव किनारे से दूर गई, माहौल और भी खूबसूरत हो गया। भजन गूंजने लगे, तालियां बजने लगीं और लोग उस पल को पूरी तरह जीने लगे। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ बस आंखें बंद करके भगवान को याद कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। हवा तेज होने लगी, पानी की लहरें उठने लगीं, लेकिन नाव अपनी रफ्तार में आगे बढ़ती रही। किसी ने ये नहीं सोचा कि खतरा धीरे धीरे करीब आ रहा है। और फिर अचानक एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। नाव तेज रफ्तार में एक पॉन्टून ब्रिज से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। एक ही झटके में नाव पलट गई और सभी लोग पानी में गिर गए। कुछ सेकंड पहले तक जहां भजन गूंज रहे थे, वहां अब सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थीं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आगे जो सच सामने आने वाला है वो और भी ज्यादा डरावना है। पानी में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कोई अपने बच्चों को ढूंढ रहा था, कोई अपने माता पिता को बचाने की कोशिश कर रहा था, और कोई बस खुद को डूबने से बचाने की कोशिश कर रहा था। जो लोग तैरना जानते थे उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला, लेकिन जो नहीं जानते थे उनके लिए ये पल किसी डरावने सपने से कम नहीं था। किनारे पर खड़े लोगों ने जैसे ही ये मंजर देखा, वहां हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी गई। गोताखोर पानी में कूद पड़े। एनडीआरएफ और अन्य टीमें मौके पर पहुंच गईं। हर कोई अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समय बहुत तेजी से निकल रहा था। कुछ लोगों को जिंदा बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो हमेशा के लिए खो गए। ये हादसा सिर्फ एक खबर नहीं था, ये कई परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया। अगर आप ऐसी सच्ची घटनाओं से कुछ सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक चेतावनी होती है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होते हैं। आखिर गलती कहाँ हुई? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर इसमें किसी की बड़ी लापरवाही छुपी हुई थी? जांच में जो बातें सामने आईं उन्होंने सबको चौंका दिया। जिस नाव की क्षमता 15-20 लोगों की थी, उसमें 30 से ज्यादा लोग सवार थे। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये सीधे सीधे खतरे को नजरअंदाज करना था। बोटमैन से पूछताछ की गई। उसने कहा कि मौसम अचानक खराब हो गया था, लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा था कि नाव तेज रफ्तार में थी। सवाल ये उठता है कि क्या उसने जानबूझकर रिस्क लिया या फिर उस पर ज्यादा लोगों को ले जाने का दबाव था? अगर आप ऐसी सच्चाई जानना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम हर पहलू को खोलकर बताते हैं। स्थानीय लोगों ने भी बताया कि वहां पहले भी कई बार ओवरलोडिंग होती रही है, लेकिन कभी कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। यानी ये कोई पहली बार नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार हादसा बहुत बड़ा हो गया। पॉन्टून ब्रिज का मुद्दा भी सामने आया। क्या उसे पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता था? क्या ये भी प्रशासन की गलती थी? ये सारे सवाल अब जांच का हिस्सा बन चुके थे,
और हर कोई जवाब जानना चाहता था। इस हादसे में जिन लोगों की जान गई वे सिर्फ नंबर नहीं थे, हर एक के पीछे एक परिवार था, एक कहानी थी, एक जिंदगी थी। कोई माँ थी, कोई पिता था, कोई बच्चा था। ये दर्द शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। आज भी कई परिवार अपने अपनों का इंतजार कर रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में एक उम्मीद भी है। ये इंतजार शायद कभी खत्म ना हो, लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसी सच्ची कहानियां हमें जिंदगी की असली हकीकत दिखाती हैं। समय बीत जाएगा, लोग आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये घटना हमेशा याद दिलाती रहेगी कि आस्था जरूरी है, लेकिन सुरक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है। छोटी छोटी लापरवाहियां कभी कभी बहुत बड़ी कीमत मांगती हैं। और अंत में बस इतना ही, अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आप बताओ, आपके हिसाब से इस पूरे हादसे में सबसे बड़ी गलती किसकी थी?